यमुना जल समझौते पर राजस्थान और हरियाणा सरकार ने डीपीआर फाइनल कर दिया है। दोनों राज्य ने डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। अब केंद्र सरकार डीपीआर का परीक्षण करेगी। उसके बाद समझौते पर केंद्र सरकार अंतिम मुहर लगाएगी। यमुना जल समझौते के जरिए राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पानी का संकट दूर होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि इस प्रोजेक्ट से शेखावाटी अंचल को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट शुरू होगा। सुरेश रावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को सीएम की सोच बताया। राजस्थान में पानी के प्रबंधन के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, चाहे जन अभियान चलाना पड़े या फिर ईआरसीपी की बात की जाए या फिर यमुना प्रोजेक्ट की बात की जाए, सभी में सरकार लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। रावत साहब, कल ही बड़े अभियान की राजस्थान में शुरुआत हुई है, वंदे गंगा अभियान। कैसे ये कारगर साबित होगा और कैसे जनता तक पहुंचने का काम आप करेंगे? मैं सबसे पहले तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत करी पिछले वर्ष। और पिछले वर्ष की सफलता को देखते हुए इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बिशलपुर हमारा जयपुर सहित कई जिलों की प्यास बुझाता है, उस पवित्र बांध के पूजन के साथ इस महाअभियान की शुरुआत करी। और हमारा ये अभियान 25 मई से लेकर 5 जून तक पूरे राजस्थान में वृहत स्तर पर चलेगा। बिल्कुल, बारिश का इंतजार है आपको, लेकिन इंतजार ईआरसीपी का भी है, राजस्थान को, पश्चिमी राजस्थान को। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रामगढ़ बांध की मैं बात करूं, जयपुर के लोगों को इंतजार है। कब से काम शुरू हो रहा है इसका? देखिए, रामगढ़ बांध कभी जयपुर ही नहीं, राजस्थान की हृदय स्थली हुआ करती थी। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स हुए हैं और लोग पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश और दुनिया के लोग यहाँ आया करते थे, लेकिन बीच के कालखंड के अंदर पानी के अवरुद्ध होने, रास्ते अवरुद्ध होने से और विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बारिश भी कम आई थी, इस कारण से वो सूखा पड़ा है। मैं भी वहाँ 3-4 बार जाकर आया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, किस तरह की दिक्कत थी और क्या उसका समाधान हो चुका है? देखिए, ऐसा है कि इंदिरा गांधी जो नहर हमारी परियोजना है, तो उसके अंदर जो पंजाब राज्य में जो हमारे राजस्थान कैनाल का जो हिस्सा पड़ता है वो बड़ा कच्चा था। और कच्चा हिस्सा होने के कारण पानी कम मात्रा में हम ले पाते थे, उसका पूरा फ्लो नहीं हो पाता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 190 करोड़ रुपए का उसमें बजट दिया। और मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अच्छा काम करे उसको धन्यवाद देना भी चाहिए, कि 16.5 किलोमीटर की लंबी रीलाइनिंग का काम मात्र 35 दिन में कर दिया। राजस्थान में भीषण गर्मी बहुत पड़ रही है। पानी की कीमत आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप जगह जगह जानते हो और जगह जगह जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर आप लगातार कोशिश कर रहे हो। इस भीषण गर्मी में राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे पानी बचाने के? देखिए, ऐसा है कि गर्मी तो हर साल आती है, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आ रही है, अगली बार भी आएगी। तो इसलिए जो ये ऋतुओं का चक्कर है और हमें पहले से इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, हम कर रहे हैं। गर्मी के अंदर हर बार पानी की दिक्कत आती है, क्योंकि गर्मी के अंदर सभी तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, पेयजल प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार काम कर रही है, क्योंकि ईआरसीपी और यमुना प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे राजस्थान के करोड़ों लोगों को राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया।